कासिम तेज चलाओ। इस रफ्तार से हम रूबा की अगली सालगिरह तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। जादवी कालीन, हमें दुगनी रफ्तार से ले चलो, नहीं चौगनी रफ्तार से ले चलो। अच्छा हातिम, एक बात बताओ, ये किपली की पहाड़ियां वही है ना जिनके बीचों बीच ज्वालामुखी है? हाँ कासिम, लेकिन अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए। हे दोस्त, देर आए पर दुरुस्त आए। वो देखो सामने किपली की पहाड़ियां। जादवी कालीन, हमें नीचे ले चलो। अम्मा की लालटेन, ये चीले कहां से आ गई? जाहिर है कासिम, ये चीले उस चुड़ैल की पहरेदार होंगी, हमारी मेहमान नवाजी करने आई होंगी। आओ जरा भी इनकी खातिरदारी कर दे। हातिम! हमारे जल्दी चलो। कासिम, आज तक तो जमीनी मुकाबले जीत गया है, आज हवाई मुकाबला भी जीत लिया। लगता है वही चुड़ैल की मीनार जो बिलाल ने बताई। हातिम, वो देखो मीनार में कोई है, चलो वहीं उतरते हैं। नहीं कासिम, वहां खतरा होता, हमें जंगल में उतरना चाहिए। कालीन, हमें जंगल में उतारो। हातिम, तुमने कुछ आवाज सुनी? हाँ, जंगल में कैसी आवाज? नहीं कासिम,
ये वो सामने मीनार से आ रही है। चलो कासिम। माँ की लालटेन, ये कैसा करिश्मा है? वो गाये जा रही है और बाल बढ़े जा रहे हैं। चलो चलकर इससे बात करते हैं। कालीन, ऊपर चलो। सुनो रूपा, मैं तुम्हें बचाने आया। मैं यमन का शहजादा हातिम, नाम तो सुना होगा। मुझे तुम्हारे माँ बाप फरजाना और बिलाल ने भेजा है। मेरे माँ बाप? पर मेरी माँ तो यहीं पर है। नहीं रूपा, तुम्हारी असली माँ कोई और है। देखो, तुम अजनबी हो और मेरी माँ कहती है कि अजनबियों पे यकीन नहीं करना चाहिए। चुड़ैल ने इसके दिमाग में पता नहीं क्या उलझन उलझ दिया। चले जाओ यहाँ से। रुको, मेरी बात पूरी सुनो। तुम्हारी जिंदगी खतरे में, जिसे तुम अपनी माँ समझे, वो असल में चुड़ैल तुम्हें मार देना चाहती है। बस करो तुम्हारी ये बकवास। मेरी माँ के खिलाफ ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से, वरना मेरी माँ को तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना अच्छी तरह से आता है। हातिम, तुमने सही कहा। चुड़ैल ने पता नहीं इसे कैसी पट्टी पड़ा दी है। हम इसकी मदद करने आए थे, उल्टा ही हमें दुश्मन समझ रही है। कासिम, 18 साल तक एक झूठ भी अगर रोज रोज सुना जाए तो वो भी सच लगने लगता है। हमें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम इसका विश्वास जीत सके। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हमें जमीन पर उतरना होगा। बहुत उल्टे हम हवा में। जादुई कालीन, हमें जमीन पर उतारो। हातिम, तुम ये सोचो कि इस लड़की का विश्वास कैसे जीतना है। तब तक हम अपने भूखे पेट के लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आते हैं। कासिम, यह मामला इतना नाजुक है और तुम्हें खाने की पड़ी। अम्मा, तुम ठहरे महान आदमी और हम ठहरे आम आदमी। हमारे लिए पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। अच्छा, थोड़ी देर रुक जाओ। यहाँ छुपकर मीनार पर नजर रखते हैं और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम तुम्हारे लिए खाना ढूंढने जाएंगे। ठीक है? पक्का? पक्का। आओ। जल्दी आ मेरे पास। मुझसे तेरा दर्द सहा नहीं जा रहा है। जल्दी आ।
जल्दी आओ, आजा मेरे पास, जल्दी आ। किसने किया तेरा ये हाल? बता। शर्म कर, तू अपने पर काट के नहीं, अपनी नाक कटा के आया है। अब कान खोलकर सुन, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो दुश्मन से पहले मैं तेरा सर काट दूंगी, समझ में आया? इस हातिम की इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में आकर मुझे ललकारे। अब तो अपना मकसद पूरा करने से पहले मैं हातिम को और उसके साथियों को तबाह करूंगी। आका का रूप धरने का सबसे बड़ा फायदा, मेरी जात के और करीब आ सकता हूँ। बुझो तो जानू, हातिम, अब माफ भी कर दो ना। देखो मेरा चेहरा भी कितना मासूम लग रहा है। अब माफ भी कर दो ना। देखो मेरे खरगोश जैसे कान माफी मांग रहे। चलो माफ किया। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। पर क्यों? तुम्हें अपनी रुबा को नहीं बचाना, जिसके बाल बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और जो गाती बहुत ही मीठा है ना, तुम्हारी रुबा। ना तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं रूबा को क्यों बचाने जाऊंगा? मनाना ज्यादा जरूरी है या रूबा को बचाना? बादशाह, आपने हातिम को कहीं देखा? लगता है फिर से चकमा देकर चला गया। शाजिया, आप भी खामखा परेशान हो जाती हैं। वो देखिए अपने शहजादे को, कितना खुश है। लोग कहते हैं हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, और मैं कहता हूँ कि इतनी गहरी है कि कहीं मैं उस पर डूब कर मर ना जाऊं। हातिम, हातिम क्या हुआ? हातिम, हातिम, हातिम क्या हुआ? सफेद फूल हमारी टूट दोस्ती की खूबसूरत निशानी। शाजिया जी, ऐसे शहजादी परिजाद है, प्यारी बच्ची है। और हमारे हातिम के साथ और भी अच्छी लग रही है। अरे भूल भी जाओ उस रूबा डूबा को। कहाँ वो हजारों, कहाँ तुम एक, कहाँ वो कांटों का झाड़, कहाँ तुम फूलों का गुलदस्ता, कहाँ तुम मीठी जलेबी। सब समझती हूँ, रुकिए। जाहिर है हातिम कभी भी किसी की मदद करने से वो कर नहीं सकता। तुम हातिम का रूप इख्तियार कर सकते हो, वो उसका ईमान नहीं। चलो मैं मथा चखा, चलो। हो जाती है कभी कभी ऐसी अनबन। बेगम, चले, दरबार जाना है। जी चल। पता था कि तुम्हारे अलावा ऐसी बेवकूफी और कोई नहीं कर सकता। हाँ वो तो ठीक है, पर इस बार मेरे आका ने मुझे खुद अपना रूप इख्तियार करने के लिए कहा था, ताकि मैं उनकी अम्मी को संभाल सकूं। इस हातिम को ऐसी तरकीबें सूझती कहाँ से? उसे मेरे साथ साथ तुम्हें भी यहाँ छोड़ के चला गया। उसे और मदद की जरूरत हुई तो? हाँ, पर इस बार तो मैं जा नहीं पाऊंगा। नाटक अभी बाकी है ना? और नाटक बाकी है, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ। लेकिन किपलिया की पहाड़ियाँ तो बहुत दूर है, मैं कैसे पहुँचूंगी वहाँ तक? अरे ये फन्ने खान है तो किस बात का गम है?